धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। शरद पूर्णिमा का दिन आया। ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी मां का उपवास किया, व्रत किया। जब कात्यायनी मां प्रकट हुई तो वरदान मांगा, हम चाहती हैं ये नंदराई जी का बेटा मेरे साथ रास करे। कन्हैया तो एक है, गोपियां तो अनेक है, ये कैसे संभव होगा। आज की गोपियां हैं उतने ही कृष्ण होंगे। महारास आरंभ हुआ। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान रास कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर देखा गया पार्वती जी सज धज करके टीका टक्का लगा करके तैयार हो रही थी। महादेव जी ने पूछा, देवी इतना श्रृंगार करके, इतना सज सबर के, नई पोशाक पहन के कहाँ जा रही हो। पार्वती जी कहे कि जब आप कहीं जाते हो तो हम पूछते हैं क्या? हम नहीं पूछते तो आप काहे को पूछ रहे हो। बाबा कहे बताओ तो सही, ये जो पोशाक पहनी है ये पहली बार आपने पहनी है, कहाँ जा रही हो। पार्वती जी कहे ये जो पोशाक पहनी है ना, ये व्रज की गोपांगनाओं की वेशभूषा है। मैं गोपी बनकर के वृंदावन जा रही हूँ। वृंदावन क्यों? क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। जैसे ही महाराज का नाम सुना, महादेव जी कहे देवी महाराज में तो मुझे भी जाना है, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं जा सकूं। आप जा रही हैं गोपी बन करके, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, एक बार बस रास का दर्शन करा दीजिए। पार्वती जी कहे महाराज मैं आपको लेके तो चलती, पर वहां का एक नियम है, श्याम सुंदर के अलावा कोई दूजा पुरुष रास में नहीं जाता। अगर आप जाओगे तो महाराज रुक जाएगा। महादेव जी कहे पार्वती जी स्वर्ग के सारे देवता चले गए वृंदावन। जब स्वर्ग के देवता जा सकते हैं तो हम काहे को नहीं जा सकते। हम तो मृत्युलोक वासी हैं, वो आ सकते तो हम भी तो जा सकते हैं। पार्वती जी कहे महाराज वो सब गए हैं तो गोपी बन बन करके गए हैं, क्या आप महाराज में जाने के लिए गोपी बन सकते हैं। महादेव जी मुस्कुरा करके कहे पार्वती चाहे गोपी बना चाहे गोपा बना, जो तेरी मर्जी में आए वो बना दे, बस एक बार ठाकुर जी के साथ रास का दर्शन करा दे। पार्वती जी कहे तो फिर ठीक है। पार्वती जी ने महादेव जी को लहंगा ओढ़नी पहनाई, हाथों में चूड़ियां पहनाई, पैरों में पायल पहनाई, गले में हार, झुमके, नथ, बिंदिया, पूरा श्रृंगार करने के बाद अब पार्वती जी कह रही हैं बाबा आप नहीं जा सकते। महादेव जी कहे अब तो गोपी भी बन गया, अब क्यों नहीं जा सकता। पार्वती जी मुस्कुरा करके कहे गोपी तो बन गए हो, पर आपकी ये बड़ी बड़ी जटाओं को देख करके कोई भी पहचान जाएगा ये गोपी नहीं है तो कोई गोपा है। जटाओं वाली एक भी गोपी नहीं आई वहां पर, आप नहीं जा सकते। महादेव जी कहे देवी मैं इन जटाओं का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कोई तो उपाय होगा कि जटाओं के सहित महाराज में पहुंच जाऊं। पार्वती जी कहे हाँ एक उपाय है, यदि आप करें तो क्या। पार्वती जी ने कहा आप घूंघट कर लीजिए। घूंघट कर लोगे तो जटाएं किसी को नहीं दिखेगी। याद बस ये रखना, कितना भी कोई नाचे, कितना भी बढ़िया वहां पे बांसुरी का स्वर आपको सुनाई दे, कितना भी बिहारी जी का दर्शन आपको नजर आए, पर भावनाओं में बह करके घूंघट नहीं हटना चाहिए, ये पकड़ करके रखो। महादेव जी कहे कि मंजूर है। दोनों हाथ से घूंघट पकड़ करके कहा तांडव करने वाले शिव पैरों में पायल पहन करके छम छम करते हुए श्रीधाम वृंदावन महाराज की ओर अग्रसर हुए। और इधर जहां देखो महाराज ही महाराज नजर आ रहा है। हो गोकुल में देखो